हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेविट एमईपी के सेशन के सीरीज में। तो आज हम देखने वाले हैं सेशन नंबर 3 जिसमें हम देखने वाले हैं वर्क शेयरिंग, हाउ टू यूज वर्क शेयरिंग इन रेविट एमईपी। इसमें हम देखने वाले हैं कि रेविट के अंदर किस तरह से हम वर्क शेयरिंग का यूज करते हैं, मतलब एक ही फाइल में 3 इंजीनियर कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग इंजीनियर। ओके, तीनों इंजीनियर एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल का अलग अलग रखना है या फिर प्लम्बिंग का, तो उसके हम अलग अलग वर्क सेट बना सकते हैं, जो कि एक ही मॉडल के अंदर ऑटोमेटिकली उसके फील्ड के अनुसार अपडेट होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिंक रेविट करेंगे। अभी सिस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करके हमने ये यूजर इंटरफेस, मतलब सिस्टम डिफॉल्ट ओपन करने के बाद भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग का यूजर इंटरफेस हमें शो करता है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले लिंक रेविट में जाके रेविट का प्लान लिंक करेंगे। ओके, जहाँ जिस लोकेशन पे आपने प्लान सेव किया है उस लोकेशन में हम प्लान को, अभी हमने रेविट का प्लान लिंक किया। ओके, आर्किटेक्चर का। अब लिंक करने के बाद हमने मेन मॉडल का हमें वर्क सेट बनाना है। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे कि अभी हम ना एक लोकेशन पे सेंट्रल फाइल बोल के हमें इसका वर्क सेट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये फाइल सेव करनी पड़ेगी डेस्कटॉप पे। मैं अभी एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, डेस्कटॉप, राइट क्लिक, हियर, क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ पे करूंगी सेंट्रल फाइल। ओके, देन उसके ओपन करने के बाद यहाँ पे करूंगी अगेन एक यूजर 1 या फिर यूजर 1 या नेक्स्ट वन इज यूजर 2। ओके, ओके, अभी हम ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद अभी ये प्रोजेक्ट हमें सेव करना है, सेव एज प्रोजेक्ट। देन डेस्कटॉप पे हमने जहाँ पे सेंट्रल फाइल का, अभी हमने जो सेंट्रल फाइल का फाइल मतलब जो फोल्डर क्रिएट किया है उसमें हमें यूजर 1 में वो ये CF, देन यूजर 1 में हमें प्रोजेक्ट 1 सेव करना है। ओके, अभी सेव करने के बाद अगेन क्लोज कर देने का। अभी ये जो मेन प्रोजेक्ट था, अभी हमें यूजर 1 का प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा और यूजर 1 का प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद ही हमें कोलैबोरेट में ये वर्क सेट का ऑप्शन शो होगा जो अभी एक्टिव नहीं है। ओके, उसे एक्टिव करने के लिए ये हमने ऐसे मतलब फाइल ये सेव की। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज करने के बाद हम CF हमारा फोल्डर जिसमें यूजर 1 में ये वाला प्रोजेक्ट हम ओपन करते हैं। ओके, ओपन करने के बाद हमें वर्क सेट का ऑप्शन शो होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वर्क सेट का ऑप्शन शो होगा जिससे हम अलग अलग वर्क सेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये फाइल लोड हो रही है। तो अभी हमने वो यूजर 1 की फाइल ओपन की। ओके, देन गो टू कोलैबोरेट। देखो वर्क सेट एक्टिव हो गया है। ओके, मतलब अभी जब हम इसे कोलैबोरेट करके यहाँ पे देखो, मतलब वर्क सेट का ऑप्शन ओपन हो गया है। जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये वाला एक्टिव वर्क सेट ऑन हो जाएगा। ओके, कोलैबोरेट, क्लिक ऑन, देन कोलैबोरेट यूज द क्लाउड, देन ओके,
सॉरी, कोलैबोरेट विद इन योर नेटवर्क, देन इसको क्लिक ऑन ओके। तो हमारा वर्क सेट 1 क्रिएट हो जाएगा। ओके, देखो ये वाला वर्क सेट एक्टिव हो गया है, वर्क सेट 1। ओके, देन गो टू हियर, डबल क्लिक। यहाँ पे हमें ये जो है वो एडमिन का बाय डिफॉल्ट रहता है, ये वाला हमने अभी क्रिएट किया है। ओके, इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम वर्क सेट को नाम भी दे सकते हैं जो हमें चाहिए वो। अभी मैं प्रोजेक्ट 1 2 कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जो भी एडमिन का नाम है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दिया है। ऐसे हमारा यहाँ पे वर्क सेट हुआ है। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। आफ्टर सेट वर्क सेट, देन हमें अभी यहाँ पे जाने का, हमें सिंक्रोनाइज का ऑप्शन शो हो रहा है क्या? अगर हम 3D में जाते हो, ओके, मैं इसकी एक वॉल या फिर इस पे कुछ भी कंपोनेंट्स ऐड कर सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ, पर अभी इसको मैं सबसे पहले तो सिंक्रोनाइज करूंगी। ओके, अगेन मैं इसको अभी यूजर 2 में सेव करूंगी, सेव एज प्रोजेक्ट, देन अगेन सेंट्रल फाइल यूजर 2 में ये सेव होगा, देन सेव। ओके, सेव होने के बाद एक पर्टिकुलरली इसकी वॉल सेलेक्ट हो रही है। ओके, सिंक्रोनाइज किया है इसलिए। ओके, सेलेक्ट, देन इसे मैंने किया डिलीट। ओके, मतलब हम कुछ भी इस पे अगर चेंजेस करते हैं तो वो हमें हमारे जो मेन फाइल है उसमें शो होगी। ओके, सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल में सिंक्रोनाइज नाउ कर देने का इसको, देन अगेन इसको सेव एज प्रोजेक्ट, देन अगेन डेस्कटॉप, सेंट्रल फाइल में जाने का यूजर 2, और यहाँ पे अगेन ये देखो प्रोजेक्ट का बैकअप यहाँ पे आपको शो करता है। देन सेव। सेव करने के बाद हम इसे अभी क्लोज करेंगे। ओके, क्लोज करने के बाद अब हमने जो जहाँ से वो प्रोजेक्ट लिया था, ओके, जहाँ से हमने वो प्रोजेक्ट लिया था, वो जो मेन फाइल थी वो हम ओपन करेंगे। वो हमने उसमें जो चेंजेस किए हैं, ओके, वो हमें यहाँ पे भी तब शो होंगे जब हम उसे एक्टिव करेंगे। ओके, हमने जो वर्क सेट करे, ओके, सेंट्रल फाइल क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इस पे वर्क कर सकते हैं। ओके, अभी हमने ये मेन फाइल ओपन की, जहाँ से हमने क्या किया था, वर्क सेट ओपन किया था। ओके, तो हमने अभी उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हमने किए होते तो हमने यहाँ पे वो चेंजेस शो होते। ओके, अभी नाउ गो टू, इस तरह ये मेन प्रोजेक्ट आप जो भी करोगे इस मेन प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, और डेस्कटॉप पे आपने जो सेव बनाया, ये यूजर 1 या यूजर 2, इस पे जो भी वर्क करेगा वो हमें अपने मेन प्रोजेक्ट पे शो होता रहेगा। अगर हमने सिंक्रोनाइज नाउ करने के बाद ही हमें क्या होगा कि हम जो इस यूजर 1 यूजर 2 जो वर्क करता है वो जो मेन लोकेशन है आपका, उस लोकेशन पे हमें वो शो करता है, मतलब सब शो भी करता है और अपडेट भी हो जाता है आपकी मेन फाइल में। ओके,